दोस्तों तो नमस्कार, जय जवाहर, वंदे मातरम। दोस्तों आज बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कुछ वीडियो बनाया था ओपी चौधरी को लेकर, तो उसके बाद भैया बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि बोले रहे कि वो आप ओपी चौधरी को फालतू फालतू ब्लेम कर रहे हो, क्यों उस पर इतना आरोप लगा रहे हो, है ना, और वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी जो कमेंट्स हैं वो आई, मुझ तक पहुंची। तो भैया आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इस सामने आकर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, और मैं आज भी अपना इस टॉपिक इस वीडियो का थंबनेल रखा है, लाखों भविष्य के युवाओं के साथ खिलवाड़, ओपी चौधरी जिम्मेदार। जी साथियों, आज भी मैं ओपी चौधरी को जिम्मेदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो ओपी चौधरी है वो जो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है उसके लिए जिम्मेदार है मुख्य रूप से। क्योंकि जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय उन्होंने कहा था कि भैया मैनिफेस्टो को देखने के बाद, मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल किया था कि भैया 2 साल के भीतर 1 लाख तक की सरकारी पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पंचायत विभाग, पुलिस विभाग, इसके अलावा शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियां होंगी, जिसमें टोटल मिलाकर 2 साल में 2 साल में 1 लाख भर्ती करने का उन्होंने वादा किया था। आज हम ये वादा देखते हैं तो केवल कागजी कार्रवाई, कागज तक ही सीमित रह गई है, या फिर ये बोले कि मुंह से निकलने वाली वचन तक ही सीमित रह गई है ना। इसके वो बोलने के पीछे दोस्तों बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे कारण हैं। आपने और हमने मिलकर और न जाने कितने हमारे जैसे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने ओपी चौधरी को एक रोल मॉडल के रूप में देखा था, उनको एक आइडल के रूप में देखा था। आज आप अगर ओपी चौधरी का नाम किसी युवा के पास अगर ले देते हो ना, तो आप उनको उनके मुंह से कुछ अलग ही शब्द सुनने को मिलेगा ओपी चौधरी को लेकर, है ना। ओपी चौधरी से आखिर उम्मीद भी क्यों ना करें लोग पहले, है ना। मैं भी, आप भी उनका पहले समर्थक रहे हैं। हम जब वो आईएएस थे तो बहुत अच्छे काम करते थे, हम उनकी कार्यों की वाहवाही करते थे, उनकी हम तारीफें करते थे। लेकिन आज एक ऐसा मोड़ आ चुका है कि आज हम ओपी चौधरी को सिवाय कोसने के कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो एक जिम्मेदार कहीं ना कहीं पद पर हैं। एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से, जितनी उम्मीदों के साथ युवाओं ने उनको उस जगह पर भेजा है। भाई आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति से ही जिम्मेदारी की अपेक्षा करेंगे ना। हमने भी ओपी चौधरी से जिम्मेदारी, या फिर यूं कहें कि उनको जिम्मेदार समझ के जिम्मेदारी सौंपी थी, ताकि वो युवाओं की भविष्य के साथ हो रहे कांग्रेस के जो कार्यकाल में हो रहे षड्यंत्रों को तोड़ सके और छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक नया दिशा दे सके, नया उजाला या फिर नए सूर्योदय का वो दर्शन करा सके। लेकिन यहाँ पे जस्ट विपरीत अपोजिट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया हमको। जितने भी जो बेरोजगार युवा हैं उनके कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आया है। इसलिए भैया मैं बार बार ओपी चौधरी को कोसता हूँ और ओपी चौधरी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ पता नहीं आईटी सेल वाले हैं या फिर कौन है, मेरे को आइडिया नहीं है। तो कहीं लेकिन वो आते हैं भैया और बोलते हैं कि सर आप ओपी चौधरी को क्यों इतना बोलते हो, ओपी चौधरी से क्या उनकी सहानुभूति है मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन आप जैसे मुझ जैसे और हम सभी के जैसे ऐसे लाखों युवाएं हैं जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिस पर इस उम्र में 28-30 की उम्र में परिवार की जिम्मेदारी आ गई है और उनको मजबूर कर दिया है वो घर में बैठ के तैयारी करने के लिए। 28-30 की उम्र घर में बैठकर तैयारी करने की नहीं होती, ये आप भी अच्छे से समझते हैं, हम भी अच्छे से समझते हैं। और ना ही आप एक बहुत ही बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जिसकी वजह से हम कोई बड़ा बिजनेस प्लान भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उम्मीद होता है एक सरकारी नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी एक मिडिल क्लास फैमिली की दिशा और दशा को बदलने का मादा रखता है। इसीलिए हर मिडिल क्लास फैमिली का युवा यही चाहता है कि उनकी परिवार में एक कोई सरकारी पद में रहे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल रहता है। समाज इस सरकारी नौकरी को प्रतिष्ठा के रूप में देखता है, और कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो ये कहें कि जो मिडिल क्लास का युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं भैया सरकारी नौकरी के माध्यम से अपने पूरे परिवार का, पूरे जीवन भर का जो सपना साकार करने का जो सपना, वो ख्वाब देखता है, वो सरकारी नौकरी को ही देखता है ना। सरकारी नौकरी के माध्यम से ही वो अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करना चाहता है। अब इतनी सारी जब जिम्मेदारियां एक सरकारी नौकरी पूरी कर सकती है, तो आखिर युवा आशान्वित क्यों न हो, और इस आशा को निराशा में बदलने का काम, या फिर यूं कहें इस आशा को तोड़ने का काम ओपी चौधरी ने किया है। भैया अगर आप बोले थे कि 2 साल में इतने सारे पदों पर भर्ती होनी थी तो हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने तो सरासर धोखा दे दिए ना। आप बोलते कि नहीं भर्ती होंगी। अरे भैया एज लिमिट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना।
हमारा आईक्यू लेवल बढ़ती एज के साथ बढ़ती नहीं है, कम होती जाती है। तो आप उनको उनको क्यों नहीं सोचते? क्योंकि नए नए जब युवा उसमें आते हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है, जिससे पुराने युवा जो कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ कंपटीशन बढ़ रही है। दूसरी चीजें उनकी एज बढ़ रही है, एज बढ़ने की वजह से वो ठीक से जिस डेडिकेशन के साथ उनको पढ़ाई करनी चाहिए उस डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाता है। उसके साथ परिवार की जिम्मेदारी होती है, तो उनको परिवार की भी जिम्मेदारी, उनकी गृहस्थ जीवन का समय होता है, उसमें उसको गृहस्थ जीवन भी संभालना होता है। वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का पिता होता है। इन सब की जिम्मेदारियों को संभालना होता है और इन सब की जिम्मेदारियों को संभालने के साथ साथ उनको समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा भी स्थापित करनी होती है, जो कहीं ना कहीं समाज में सरकारी नौकरी के माध्यम से आता है। आप किसी युवा को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो युवा तरक्की कैसे करेगा? प्रदेश की तरक्की होगी कैसे? देश की तरक्की होगी कैसे? ओपी चौधरी को इसीलिए बार बार कोसना पड़ रहा है। आज लाखों युवाओं उनको कोस रहे हैं, इसीलिए हमने बार बार यहाँ पे लिखा और बोला है, लाखों युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़, ओपी चौधरी जिम्मेदार। आज भी मैं मानता हूँ कि ओपी चौधरी इन सबके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हम उनको एक मुखिया के तौर पे चुनकर भेजे थे। आप हमारी और बहुत सारे मित्रों के सोशल मीडिया की जो पुरानी पोस्ट आप देखेंगे, हमने ओपी चौधरी के लिए क्या क्या नहीं किया है, उनके समर्थन में हमने, वो हमारे क्षेत्र से नहीं लड़े, उसके बावजूद हमने उनके प्रचार किए हैं। हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि ओपी चौधरी से कम मुख्यमंत्री कोई चलेगा भी नहीं, है ना। लेकिन आज ये उनकी फैसले को देखकर ये लगता भी है कि नहीं, सही किए हैं कि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद में नहीं है, तो अच्छा भी हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और हमारा जिस तरीके से युवाएं निराश हैं ओपी चौधरी से, और उनके पीछे जो लॉजिकल है, जो कारण है, जो तार्किक थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं एकदम एक्यूरेट है। क्योंकि भैया ओपी चौधरी ने युवा वर्गों को निराश किया है, जिसकी वजह से लाखों युवा आज उनको अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला मुख्य रूप से जिम्मेदार मानता है। दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो इन चीज़ों को लेकर ओपी चौधरी के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और आपका जो लाइक्स है, आपका कमेंट है, आपका शेयरिंग है, मोटिवेशन देता है। और तो आप भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक्स करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर आके वीडियो बना सकूं और आपको नोटिफिकेशन वहाँ तक पहुँचा सकूं, है ना। तो आपका दिया हुआ मोटिवेशन मैं आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए भैया आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।